नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा एक रीजनिंग का टॉपिक है जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि एक रीजनिंग के ऊपर जो अल्फ़ाबेट का टॉपिक है रीजनिंग में आता है उसके ऊपर भी कोई ट्रिक बनाइए। तो हमने एक ये वीडियो इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनको याद करने की एकदम मस्त ट्रिक लेकर आया हूं मैं। आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई रटाऊंगा नहीं या कुछ भी आपको याद नहीं कराऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने इमेजिन करना है, देखना है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। सिर्फ इमेजिन करना है। जो ज़्यादातर क्या करते हैं कि अब किसी को याद नहीं होते हैं, ABCD एग्ज़ाम में जाते हैं तो ABCD, उसके Z तक क्या करते हैं वो लिखते हैं, अपना टाइम बेकार करते हैं। तो उस टाइम को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। उसके लिए मैं एक आपको बहुत ही धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता होगा एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ भी आती है ABCD। तो इसके आगे क्या होगा, अल्फ़ाबेट में एक वो भी आता है कि जैसे हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के तौर पे भी आता है, AC है, फिर FG हो गया, फिर उसके प्रोपोर्शन के दे के उसके आगे कुछ दे देगा, फिर उसके आगे पूछेगा कि इससे आगे क्या होगा। और उसमें हमारी एक सीरीज़ ये भी आती है कि ABCD यानी कि A to Z कोई भी अपने 3 या 4 अक्षर ले लेगा, अल्फ़ाबेट ले लेगा और उसका जो योग होगा, उसका जो एडिशन होगा उसे क्या जोड़ के नहीं या जोड़ के लिख देगा। लिखने के बाद फिर आपको एक नंबर दे देगा अल्फ़ाबेट के, जैसे DEFG, इसका टोटल करके बताइए इसका टोटल क्या हुआ। तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। उसको सॉल्व आप जल्दी तभी कर सकते हैं जब आपको उन अल्फ़ाबेट्स के क्या हो, ट्रिक याद हो, यानी कि नंबर उनके याद हों। जैसे कि A का क्या है, हमारा 1 हो गया, C का 3 हो गया, D तक तो आप सभी को याद होंगे कि ABCD ये तो 4 तो आपको सभी को याद होते हैं। लेकिन कभी भी कोई अगर जो यूँ पूछ ले कोई रैंडमली कि हमारा बताइए भाई O का क्या होगा, तो आपको O का जैसे ही उसने पूछा तो तुरंत ही आपको बताना है O का 15 होगा, T का 20 होगा, W का 23 होगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है जिससे आपका एग्ज़ाम में क्या टाइम बचे, और जिससे एग्ज़ाम में टाइम बचेगा तो आप अदर क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही ट्रिक को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए, मुझे तो बहुत सालों से इसी ट्रिक से याद है और मैं कभी भूलता नहीं हूँ। आपको भी उसी ट्रिक से एकदम याद कराऊंगा, आप भी कभी भूल नहीं पाएंगे। आप कितनी लाख कोशिश कर लेना, कभी भूलोगे नहीं। तो उसमें एक अपोजिट का भी आता है कि A का अपोजिट क्या है, C का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट क्या है। तो ये एक सीरीज़ इसकी भी आती है, मैं इसको भी कवर करूँगा। और जो वो अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट के नंबर हैं, उनको भी बताऊँगा। B का 2 है, F का 6 है, G का 7 है, Q का हमारा 17 है, W का 23 है, और R का 18 है, और P का 16 है, ये K का 11 है। ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ये नंबर क्या हैं, उसी जो अल्फ़ाबेट हैं, उसी अल्फ़ाबेट में क्या ये छिपे पड़े हैं। तो जो ये नंबर छिपे पड़े हैं मैं उनको खींच करके आपको दिखाऊंगा कि इसी अल्फ़ाबेट में से कैसे उनको नंबर को निकाला जाता है। तो आप उन नंबरों को निकाल करके क्या है एकदम अपने दिमाग में इमेजिन करना है और उसको ऐसे ही इमेजिन करके आप याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है, एक बार इमेजिन करना है, एक बार अच्छे से वीडियो को देखना है और आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट क्या होंगे, चुटकियों में आपके दिमाग में होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इस वीडियो में जो हमारे अपोजिट नंबर होते हैं। सबसे पहले अपोजिट नंबरों को हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, सभी की ट्रिक बताएंगे। जो अपोजिट नंबर होते हैं उनकी सभी की क्या होगी, ट्रिक होगी। ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, जिसने भी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो को वॉच कर सकें। तो हम बहुत ट्रिक लेकर आते रहते हैं, तो आपको इस चैनल पर जुड़े रहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा A to Z। तो A का उल्टा क्या होता है, आपको सभी को पता होगा। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उसके अपोजिट कितने हो गए, 13 अपोजिट हो गए। फिर उसके बाद 13 के बाद ऊपर जैसे ही बढ़ोगे तो वो कंटिन्यू उल्टे होते चले जाएंगे वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे A का
जेड। तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा, ए का जेड, ए का उल्टा क्या है, जेड है। यानी कि जैसे कि कोई भी किसी से भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या किसी भी बात को पूछते हैं, अगर जो उसको पता है तो वो क्या बोलता है कि भाई ये तो मुझे सब कुछ पता है, इसकी तो मुझे जानकारी ए टू जेड है, आप तू कहीं से भी पूछ लो, मुझे इसके बारे में सब कुछ याद है। तो इसका मतलब ए का उल्टा जेड, ए टू जेड, इसका मुझे ए टू जेड सभी कुछ याद है। तो आपको एक याद हो गया होगा ए टू जेड। और फिर आया हमारा अगला बी। तो बी से कैसे याद कर सकते हैं, बी की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं या फ्रेंड के तक वहाँ जाते हैं, और या कोई फ्रेंड हमारे घर आता है, कोई रिश्तेदार आता है, जब वो विदा होते हैं और या फिर हम भी वहाँ से आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, बाय 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 बाय, चलो आप अपने घर जाते हैं, तो वो फिर क्या चले जाते हैं। तो इसी की ट्रिक से आप क्या याद कर सकते हैं, बी का उल्टा बाय। तो बाय बाय, बी का उल्टा क्या होगा, बाय, आपको याद हो गया होगा एकदम। तो इसी को इमेजिन करना है आपको, और आपको सभी कुछ याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके दिमाग में एकदम यूं ही बैठ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, ध्यान से एकदम सुनना है। तो बाय बाय याद हो गया। अब आता है हमारा सी। सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा आपको जैसे पता होगा, हमारी जीरोक्स कॉपी होती है। जीरोक्स कॉपी को क्या बोलते हैं हम, फोटो कॉपी बोलते हैं, और उसको कार्बन कॉपी बोलते हैं। तो जैसे आपकी कोई भी फोटो कॉपी कहीं भी कराने जाते हैं, कि किसी शॉप पे कराने जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई इसकी एक जीरोक्स कॉपी कर दे, यानी कि उसकी फ़ोटो कॉपी कर दे। तो जीरोक्स कॉपी से क्या आता है, XEROX, जीरोक्स कॉपी। तो एक्स का उल्टा क्या हो गया, सी। तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा फिर, एक्स, यानी कि दोनों के अपोजिट क्या हो जाते हैं, जीरोक्स कॉपी, सी एक्स। तो ये भी आपको याद हो गया होगा, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, जीरोक्स कॉपी। आपको सिर्फ ये क्या करना है, इमेज में अपने दिमाग में इमेज बैठा लेना है। तो जीरोक्स कॉपी हो गया। फिर अगला आता है हमारा डी। तो डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा भी बहुत ही मज़ेदार है, डी का उल्टा डब्लू होता है, यानी कि दूध वाला। आप सभी के घर क्या आता होगा, सुबह मॉर्निंग में दूध वाला आता होगा। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इमेजिन करना है कि हमारे घर में क्या आता है, दूध वाला आता है। तो डी का उल्टा डब्लू, दूध वाला। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको याद हो गया होगा। तो अगला देखते हैं हम। तो चौथा डी हो गया हमारा। पांचवा क्या आता है, ई। तो ई बहुत मज़ेदार है। इसमें होते हैं 4 अल्फ़ाबेट। तो 4 अल्फ़ाबेट तो आपको कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ये तो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। अल्फ़ाबेट 1 नंबर आता है लव। तो लव तो आप कभी कोई भी नहीं भूल सकता। तो लव का मतलब है LOVE, यानी कि एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई। तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, वी। तो याद हो गया होगा, ये 4 तो आप नहीं भूल सकते, LOVE, लव। तो एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। तो ये लव आपको याद हो गया। अब फिर उसके बाद 5 के बाद क्या आता है हमारा, छठा आता है। छठे में क्या आता है हमारा, एफ। छठे नंबर पे कौन सा है, एफ। तो एफ का उल्टा क्या है, एफ का उल्टा है यू, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी आता है एक क्वेश्चन कि हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट बायोलॉजी में क्या होती है, एक सेल होती है। सेल क्या है, मतलब कि छोटी से छोटी क्वांटिटी। कोई भी हमारी बॉडी है, हमारा मकान है, हमारा घर है, या कोई भी ए टू जेड कोई भी हमारी क्या है चीज़ है, वो किससे बनी होती है, सबसे छोटी से छोटी इकाई से, यानी कि सेल से बनी होती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और ऐसे ही हमारे फिजिक्स में क्या कुछ फंडामेंटल यूनिट होती हैं, जैसे कि एनर्जी का जूल हो गया, हमारा फ्रिक्वेंसी का हर्ट्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा एम्पियर हो गया, और हमारी लेंथ किस में मापते हैं, हम मीटर में मापते हैं, और हमारा मास किस में, मास हमारा वेट किस में मापते हैं, हम किलोग्राम में मापते हैं। तो ये आपकी क्या है, छोटी से छोटी इकाई है, आपको ऐसे याद रखना है। फ्रिक्वेंसी, तो एफ का मतलब यू, फंडामेंटल यूनिट। तो आपको एफ भी याद हो गया होगा। तो अब एफ 6 हो गया। 6 के बाद क्या आता है हमारा, 7। तो 7 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार है। तो 7 पे क्या आता है हमारा, जी। तो जी थे GT। तो जी का उल्टा टी, यानी कि GT रोड, GT रोड। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, GT रोड। और इसका आप GT रोड के अलावा एक भी और याद कर सकते हैं, ग्रेट टैलेंट, यानी कि बहुत ही इमेजिन
और यूनिक टैलेंट, ग्रेट टैलेंट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है। तो और या फिर आप जीटी रोड से भी याद कर सकते हैं। तो आपको ये याद हो गया, 7 भी याद हो गया होगा। तो अगला क्या आता है हमारा, अगला आता है हमारा 8। तो 8 क्या है, 8 का मतलब है एच। तो एच भी बहुत ही आसान है और आपको एक बस सिर्फ इमेजिन करना है, सब कुछ याद हो जाएगा। तो एच से क्या है हमारा 8। एच का उल्टा क्या हो जाएगा, हाई स्कूल। एच का उल्टा क्या हो गया, एस हो गया, हाई स्कूल। एच से मतलब हाई और एस से मतलब स्कूल, हाई स्कूल। तो ये भी आपको याद हो गया होगा, हाई स्कूल, एच का उल्टा एस। तो 8 हो गया हमारा 9। 9 पे क्या आता है हमारा आई, 9 पे आता है हमारा आई। तो आई का उल्टा क्या होता है, इंडियन रेलवे, यानी कि आई का उल्टा आर। और तो आर कितने पे आता है हमारा 18 पे, और आई कितने पे आता है हमारा 9 पे। तो इसका इंडियन रेलवे। अगर जो इंडियन रेलवे आपको याद नहीं कर सके तो एक और इसकी ट्रिक है, वो कर सकते हैं आप, इटालियन रोटी। ये बहुत मज़ेदार है, इटालियन रोटी और इंडियन रेलवे, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब हमारा आई हो गया। अब हमारा आता है आई के बाद ये 9 हो गया, उसके बाद आता है हमारा 10। 10 आता है जे। जे का उल्टा क्या होता है, क्यों। 10 तो जे हो गया हमारा, क्यों क्या हो गया हमारा 17 नंबर हो गया, यानी कि जे क्यों। एक तो आप जैसे ताश खेलते होगे तो ताश में भी क्या आता है हमारा जे क्यों, यानी कि जैक क्यून। और एक उससे याद कर सकते हैं ज़बरदस्त क्वालिटी, यानी कि किसी किसी में ऐसी क्वालिटी होती है कि बहुत अच्छी उसकी मतलब सुरीली आवाज़ होती है, और कोई भी किसी की नकल कर सकता है, बहुत अच्छी नकल कर सकता है। कोई मतलब कि किसी चीज़ में अपना टैलेंट है, कोई डांस अच्छा कर सकता है, कोई मतलब कि किसी किसी में क्या होती है, एक यूनिक टैलेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, यूनिक क्वालिटी बोलते हैं। तो आपको ये भी याद हो गया होगा, ज़बरदस्त क्वालिटी। तो अगला क्या आया, जे 10 हो गया हमारा। के क्या पे आया हमारा 11 पे, के हमारा 11 नंबर। तो के से क्या हो गया हमारा, कैलाश पर्वत। के से क्या हो गया हमारा, कैलाश पर्वत। और एक और है यार के से, जो कि आप याद कर सकते हैं, यानी कि काला पानी। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा, कैलाश पर्वत या काला पानी। तो के भी हो गया हमारा। के बाद 11 हो गया। 11 के बाद आता है हमारा 12। 12 पे क्या आता है, एल। तो एल का तो हमने आपको पहले ही बताया था, ये 4 वर्ड तो आप कभी नहीं भूल सकते, LOVE, लव। तो एल भी हो गया हमारा। उसके बाद 12 के बाद आता है हमारा 13 नंबर। 13 पे क्या आता है हमारा, एम आता है। तो 13 का क्या आता है, एम आता है। एम का उल्टा एन। तो एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन, यानी कि मन। मन क्या हमारा इधर उधर भटकता रहता है, कभी हम डिप्रेशन में जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हमें कुछ अच्छा लगता है, कभी ख़राब लगता है। आप इसी तरीके से उसको याद कर सकते हैं कि एम का उल्टा एन, यानी कि मन हो गया। तो ये हमारे 13 हो गए। फिर 13 के बाद हमारा उल्टा फिर वो ही चलता रहता है, एम। 13 हो गया। 14 पे आता है एन। फिर एन का उल्टा एम हो जाएगा। तो 15 के बाद ओ, एल का उल्टा ओ। फिर उसी सीक्वेंस में ये क्या अपोजिट चलते रहते हैं। आपको सिर्फ 13 तक याद करने हैं, याद भी नहीं करने हैं, सिर्फ इमेज करने हैं, और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कोई भी अपोजिट नंबर फिर आपको कहीं भी एग्जाम में आ जाए, आप कभी भूल नहीं सकते। और एक ये अपोजिट नंबर, और अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनके नंबर को कैसे इनको खींचकर इसमें से निकालें। जैसे कि आपने देखा होगा पहले खेल वाले आते थे, तो खेल वाले क्या करते थे कि जैसे एक किसी भी एक आदमी को बुला लेते थे, वो झोंपड़ी सी बनी थी छोटी छोटी सी, तो उसमें क्या वो सांप वगैरह या A to Z कुछ भी दिखा देते थे। तो उसमें किसी को चमकता नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे, उसमें से खींचकर निकाल लेते थे बाहर कि देखो ये क्या हुआ। तो ऐसे ही हमारे अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट में अगर जो अच्छे से देखोगे तो उसमें सारा कुछ उसी के नंबर उसी अल्फ़ाबेट में छिपे हुए हैं। तो उन छिपे हुए अल्फ़ाबेटों को ही क्या करेंगे हम, निकाल कर नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे। तो ये अगर जो इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो, और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको बहुत अच्छी ट्रिक थी, ये सभी आपको याद हो गया होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये इमेजिन करना है, और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो उससे आपको ये टाइम बचाना है। टाइम बचाना है तो आपको इस तरीके से याद करना ही होगा।
ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो वॉच कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको याद हुआ या नहीं हुआ, आपको इंटरेस्टिंग लगी या मज़ा आया या नहीं आया। तो आपको सारी की सारी कमेंट करके बताना है और आपको ये भी बताना है कि अगला नेक्स्ट टॉपिक किस पर लेकर आए हम। नेक्स्ट जो क्लास होगी पहले तो हम उसको कवर करेंगे अल्फ़ाबेट्स के नंबर को, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी। सेकंड क्लास होगी हमारी अल्फ़ाबेट की, तो हम कल उसको कवर करेंगे। बस यही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।